देखिए, मैं जो ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ ना, वो आज तक कभी किसी ने ना बताया है और ना कभी बताएगा मेरे भाई। 10 क्वेश्चन यानी कि 13 क्वेश्चन आपके लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन एक भी छूटे ना एग्ज़ाम में, ठीक है ना? आप पूरा स करके हैं। जैसे इसमें पूछा है कि 5 और 6 के बीच जो है समय घड़ी दोनों की सुइयाँ एक सिर में होगी, यानी कि मिनट वाली भी और उसके बाद से घंटे वाली भी, ठीक है? तो दोनों एक सिर में कब होती हैं? जब उनके बीच का 0 डिग्री होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे भाई इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक देखिए क्या है कि आपको पता है कि 12 से जब आप 5 पर जाते हैं तो मिनट वाली सुई कितने मिनट चल जाती है? आप कहेंगे सर ये तो चल जाती है 25 मिनट, चल जाती है। अब इसी 25 को मेरे भाई 11 से भाग करना है, बस हो गया आपका। 11 से भाग करेंगे कब भर जाएगा? आप कहेंगे सर 2 ही बार जाएगा, 3 बार नहीं लेकर जाना है, अधिक बार नहीं लेकर जाना है, ठीक है? अब इसी 25 को जोड़ दीजिए, 25 से 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 27 और साथ में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा? तो आप कहेंगे सर 3। अब बट्टे नीचे जिससे भाग किए थे उसको रख दीजिए। यही 5:27 सही 3/11 मिनट आपका राइट आंसर होगा। बताइए आज तक कभी किसी ने ऐसा बताया है क्या? बताया है तो बताओ भाई साहब, किसी ने नहीं बताया है। समझ में आया क्या? हाँ, तो मेरे भाई प्लीज़ अब तो शेयर करो यार इसे, अब तो शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला तो बहुत सिंपल सा है भाई साहब। इसका जो है जल प्रतिबिंब आपको पूछा हुआ है, तो जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? अरे कि जो ऊपर है वो किधर आ जाएगा? सर वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 डॉट ऊपर है तो ये नीचे आने चाहिए। नीचे तो यहाँ पे दिया है, नीचे यहाँ पे दिया है, ठीक है? लेकिन और जगह दिया है क्या? ना तो यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है तो खाली कर दिया है, खाली तो होगा नहीं। यानी कि सीधा आ गया ऑप्शन नंबर ए भाई साहब, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, ठीक है? देखिए क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, इसमें गलती क्या करते हैं कि देखिए 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर जानते हैं कि 5 का स्क्वायर है सर, तो अगला क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा और सीधा मार देते हैं हम लोग किस पे? 36 पे, और हो जाता है हमारा क्या? गलत। अब कहेंगे कि सर कैसे गलत हो गया? अरे मेरे भाई आगे भी तो देख लिया करो, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लिया करो। इसी की देन है कि क्वेश्चन एक गलत होने की वजह से 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। अब देखिए जैसे कि 7 का किया है स्क्वायर भाई 49 हो गया आपका, ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे 65 कैसे आया है? अरे 8 का स्क्वायर का करने पर 65 आता है क्या? आप कहेंगे नहीं 64 आता है सर, इसमें 1 जोड़ा है तब 65 आया है। तो मेरे भाई 5 है, अगला 6 है, तो 6 के स्क्वायर में क्या जुड़ेगा? आप कहेंगे सर 1 जुड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर 37 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देख लिए गलती? देख लेना गलती अपना, बिल्कुल देख लिए। सॉल्व करके देखिए पहले। हाँ, ये वाला तो सिंपल है भाई साहब, पहले दूसरे में ना मिले, दूसरे तीसरे मिले तो जो मिलता है कॉमन उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज मतलब समझ रहा है ना, इस तरह से घुमा देना है। जैसे सी है, ए है और यहाँ पे क्या है? ई है, फिर यहाँ पे दूसरे में सी है, उसके बाद से बी है, बी के बाद से आपका डी है। तो बताइए सी के लिए क्या बच रहा है? तो सी के लिए केवल एफ ही बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा पूछ दिया है भाई, ठीक है? हाँ, ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, पूछा है। जैसे 72 का समूह 10 से है, कैसे आएगा? तो सिंपल सा है, 7 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा? 5, और 5 का दुगुना कर दीजिए 10 आ जाएगा। और 1 कैसे आएगा? तो सर इनके अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। बस यही कहानी है। इसका होगा 13 में से 2 जाएगा, 11 से 11 दूना का 22 होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। 7 वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 12 में से यानी कि 2 में से 1 जाएगा और 2 एकम 2, नहीं हो सकता है। 8 में से 2 जाएगा मेरे भाई 6, और 6 दूना का 12, और 12 को जोड़ेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगला। हाँ मेरे भाई इसको याद रखिएगा, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 27। ये इसको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 जब भी रहे तो 27 होता है, ठीक है? ये आपको ऐसे याद रखना है मेरे भाई। अगर यदि यहाँ से 3 रहे तो ध्यान रखिएगा 3 के लिए इसमें कितने होते हैं? 13 होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 2 के लिए कितने होते हैं? तो 2 के लिए आप जानते हैं कितने होते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में, ये तो पता ही होगा। अरे 1 है, 2 है, 3 है, 4 और एक बड़ा वाला मिलकर कितना है? 5, यानी कि 3 1 रहे ना तो 5 होता है उसमें, और 3 रहे तो 13, और 4 रहे तो 27, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसका विकल्प सी जो है राइट आंसर होगा। डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है भाई साहब ऐसे। हाँ, इसको गिनना पड़ेगा, मैं गिन के बताऊँगा। गिन के बताओ भाई साहब, आप पहले कितना है? आप पहले बताओ, पहले आप, उसके बाद से हम। अब देखिए मैं गिनता हूँ। भाई साहब आपने गिन लिया होगा, 3 हो गया। 3 यहाँ से, अरे पता है ना सभी को कि इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है मेरे भाई, और एक इस तरह से रहता है, तो 1 2 और पूरा मिलाकर कितना होता है? 3। ये तो मैं बता चुका हूँ, 3 हो गया इसमें, ठीक है? उसके बाद से देखेंगे तो पूरा बड़ा वाला में देखें तो पूरा बड़े वाले में भी कितना मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा, और एक यहाँ से पूरा जो है मेरे भाई, ठीक है? एक यहाँ से पूरा, यानी कि जो ये होता है, ठीक है? इसमें से एक ये और पूरा मिलाकर 3, ठीक है? बात समझ में आई आपको?
सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 यहाँ पे हो गए मेरे भाई। उसके बाद से फिर देखेंगे तो 3 यहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन इसने पहले ये वाला पूरा क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है ना काउंट, तो उसको हटाइए भाई। क्यों वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसको हटा देते हैं सर, बिल्कुल हटा देते हैं, हट गया भाई साहब। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया। बात आपको समझ में आई? 3 नहीं हुआ क्योंकि पहले से आपने 1 गिन लिया था। ठीक है, इसको बात को ध्यान रखते हुए चलना है आपको। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ से आपको देखिए कितना मिलता है, 1। ठीक है, यहीं से आपको मिलेगा ये वाला 2। ठीक है ना, ये वाला 2 मिल जाएगा। बिल्कुल सर, एक बार और देख लीजिए, ये वाला 2। और यहीं से मिल जाएगा आपको कौन सा, यहीं से मिल जाएगा आपको जो है, यहाँ से देखिए 2 के बाद से आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहीं से एक मिलेगा मेरे भाई ये वाला 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे भी मिल गया हमको 3 सर। 3 यहाँ पे मिला, 3 यहाँ पे, यानी कि 9 2 11 तो हो गए। 11 तो आसानी से गिन लिए। अब 2 बचा है, कहाँ बचा है, देखिए यहाँ से बचा है भाई। यहाँ से आपने क्या ये बड़ा वाला पूरा जो है आपने काउंट किया है, आप कहेंगे नहीं। और यहीं से क्या आपने जो है ये वाला काउंट किया है क्या, आप कहेंगे सर नहीं। यानी कि इस जंक्शन पॉइंट से मेरे भाई और 2 बनेंगे, तो 11 2 कितने हो गए, आप कहेंगे सर 13 हो गए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मज़ा आया कि नहीं भाई साहब? मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार शेयर करो इसको, ठीक है? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें पूछा हुआ है भाई साहब, 12 का संबंध 4 क्या है चल रहा है? 16 का संबंध 8 8, अरे 3 3 8 8, यानी कि इसका मतलब है सर डिवीजन चल रहा है। देखिए 4 का भाग किया 3, 3 3 लिख कर बीच में 1 डाल दिया। अरे वैसे ही इसको भी किया, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 2 2 बीच में क्या डाल देंगे 1। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे बिहारी लाल बहुत ही अच्छे हैं भाई साहब। बीबी बार बार आ रहा है, शायद इसका भी ही होगा। होगा क्या, देखिए सभी कोने निकले हुए हैं अंदर वाले का। ठीक है, वृत्त तो बाहर है पर कोने वाले हैं, लेकिन ये वाला सर्कल बना दिया भाई साहब, तो ये सबसे भिन्न होगा, और वही पूछा था हमसे। बात समझ में आ गई? बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय भाई साहब। हाँ, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संगत को चुनना है। भारत, ताइवान, सिंगापुर, जापान। तो मेरे भाई जापान, सिंगापुर और ताइवान जो है ना, वो आपके द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह के देश हैं। लेकिन भारत आप जानते हैं कि प्रायद्वीप समूह का है। अरे किस द्वीप का? प्रायद्वीप। बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों तरफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और जो चारों तरफ से घिरा हो जाता है उसे भाई साहब क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो द्वीप में ताइवान, सिंगापुर और जापान है, लेकिन भारत आपके प्रायद्वीप है। ठीक है सर भाई साहब, समझ में आया मेरे? ठीक है, अगला इसका इसका जवाब मेरे भाई साहब, जैसे देखिए कि जो ऊपर था ना, वो आपका नीचे आ गया। अब बताओ जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, आप कहेंगे सर ऊपर जाएगा, तो एल जो है ऊपर जाएगा। किस में है? इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी में, तो 20 का राइट होगा। हाँ, एक ही एल होगा ना, जो नीचे 3 है ऊपर 1 है, और जो ऊपर 1 है वो नीचे क्या है? 3 है। बात समझ में आई आपको? इसको भी मत कहना कि भाई गलत है, और गलत मैं बताता भी नहीं भाई साहब, गलत नहीं बताता, बहुत जांच पड़ताल के साथ मैं क्वेश्चन को आंसर देकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, हर प्रमाण लेकर, ऐसा नहीं कि फालतू का बोल दूंगा ख़त्म कर दूंगा, नहीं। तो मेरे भाई समझ में आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।